बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर की क्लास का, जिसमें एक 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन निकलता है। पहले हम इसको समझेंगे। हाँ, क्वेश्चन तो डाल नहीं इस वीडियो में। और चलो ऐसे तो हद है यार, तो कोई मसला नहीं है, फिर बाद में डाल दी, वो तूने वो कर दिया। एक्सपोर्ट भी कर दी। चल इसमें कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट, जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर की बुक में। तो इसके हम पहले इसकी साख को समझेंगे कि कंसाइनमेंट बेसिकली होती क्या चीज़ है, कंसाइनमेंट क्यों कहा जाता है इसको, और कंसाइनमेंट क्यों किया जाता है बिजनेस में। तो पहले हम समझते हैं कि कंसाइनमेंट का बेसिकली वर्ड किधर से आया, कंसाइनमेंट क्यों कहा जाता है, ऐसे क्यों किया जाता है बिजनेस में। तो ये एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है कंसाइनर, जिसका मतलब होता है कि हैंड ओवर कर देना, अपनी चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन की तरफ हैंड ओवर कर देना, उसे कहना कि आप हमारी चीज़ों को बेचें या इस तरह कुछ करें। तो इसमें दो पार्टीज़ होती हैं। एक एजेंट होता है जो कि आपकी चीज़ों को दूसरे की तरफ जाके बेचता है, और एक उसका ओरिजिनल पर्सन होता है जो कि उसका ओरिजिनल मालिक होता है। उसको यानी कि ओरिजिनल मालिक जो होता है वो यूँ करता है कि वो खुद नहीं जाता, वो अपनी चीज़ों को किसी दूसरे बंदे के हाथ में भेजकर उसे कहता है कि आप जाके हमारी चीज़ों को फ़रोख्त करो। और बेसिकली वो जो फ़रोख्त कर रहा होता है वो उसका ओरिजिनल मालिक नहीं होता, वो चीज़ों को बेचता है, बेच के पैसे वापसी आके उसके ओरिजिनल मालिक को दे देता है। बाकी जो कमीशन का सिलसिला होता है वो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट के थ्रू वो काम कर रहे होते हैं। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं जिसको हम कहते हैं, एक का नाम हम रखते हैं कंसाइनर और दूसरे का नाम रखते हैं कंसाइनी। जो कंसाइनर होता है वो हु डिस्पैच गुड्स, जो चीज़ों को भेजता है। उसके बाद जो अगला बंदा होता है जो रिसीव कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं कंसाइनी। जो कंसाइनी क्या होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर हो सकता है, एक कस्बे से दूसरे कस्बे हो सकता है। वो यूँ करता है कि कंसाइनर चीज़ों को बेच देता है, डिस्पैच कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद कंसाइनी होता है जो उसी का एजेंट होता है, वो उन चीज़ों को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर उन चीज़ों को जो उनकी मलकियत होती है, जो उनकी मालियत होती है, उसके तहत उसको बेचने की कोशिश करता है। अब वो जितनी विद इन टाइम पीरियड बिक जाए वो ओके, अदरवाइज़ दोबारा वो उसको पीछे भेज के जो उसका लेन देन या खर्चा होता है वो उसे भेज देता है। अब हम ये देखेंगे, इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट किसे, एक आम एक लफ्ज़ असाइनमेंट जो होता है, यानी कि आप एक चीज़ देती जाती है कि ये आपने करनी है। सेम इसी तरह हम कंसाइनमेंट लफ्ज़ बोलते हैं कि हम अपने एजेंट को कहते हैं कि ये आपने आज का दिन ये आपने काम करना है, ये आप विद इन टाइम पीरियड, महीने का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, हफ्ते का हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कि आपने ये चीज़ें आपने अब ये चीज़ जो हमारी कंपनी की चीज़ें ये अब आपने बेचनी है, या हमारा जो बिज़नेस है इसका आपने रन आउट करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, ये कॉस्ट सेविंग होती है। मतलब कि आप अपने बिज़नेस में आप रन कर रहे हैं, आप अपनी चेयर पे बैठे हैं और आपने एक फ़ोन कॉल की है कि जी हमारा एक ट्रांसपोर्टर आ रहा है, वो उसके पास हमारी चीज़ें हैं, आपने अपनी जो शहर है उसमें बेचने, इसका इतना परसेंट आपको फ़ायदा दिया जाएगा। इसमें ये होता है कि आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपकी चीज़ें दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में या दूसरे कस्बे में जाके ईज़िली फ़रोख्त हो रही हैं। दूसरा, एंट्री मार्केट विदाउट ओपनिंग ब्रांच। अब अगर आप खुद उठ के दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में जाके अपनी ब्रांच को ओपन करेंगे, उसके लिए आपको नया खर्चा करना पड़ता है। अगर आप इस तरह इस सिलसिले में सिर्फ अपना एक एजेंट भेज देते हैं वहाँ पे जो रहता है, उसमें ये होता है कि आप उस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। उस मार्केट को टारगेट करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको उस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट पहुँच रही हैं बगैर ब्रांच ओपनिंग के। तो ये आपको फ़ायदा होता है आपके बिज़नेस को। तीसरी चीज़, सिंपल वे टू एक्सपेंशन। आप अपने बिज़नेस को आराम से एक्सपेंड कर रहे हैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी टैक्स के। आप सुकून से आप अपनी चीज़ों को उठा रहे हैं, उठा के दूसरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, वहाँ आपके एजेंट काम कर रहे हैं, एजेंट काम करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है और बगैर किसी नुकसान के आपको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि आप अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा, आप सुकून से अपनी चीज़ों को कंसाइनमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिकल मोड ऑफ ग्रोथ, आपकी इकॉनमी बढ़ रही है आपकी, मतलब कि आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है आपका, यानी कि आप विदिन यानी कि अपनी मुल्क में रह के अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं और बगैर किसी ओपनिंग के, ब्रांच ओपनिंग के आप अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं। कंसाइनमेंट इसको बोलते हैं जी, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के फ़वाइद हैं ये,
हाँ, ज़ाहिर बात है इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। आपका एजेंट आपसे आपकी चीज़ें लेके और आपका एजेंट आप फ़रार हो गया, दिवालिया हो गया, वो आपकी चीज़ें लेता है, बेचता है और भाग जाता है। कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं, ये इसके नुकसानात होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है फिर जब आप एग्रीमेंट करते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होते हैं इनके कि ये हमारा एजेंट है, ये हमारा कंपनी का एजेंट है जो कि उस मुल्क में रहता है या उस शहर में रहता है, तो ये आपकी चीज़ें आपके बिहाफ़ पे बेचेगा। लेकिन आपके बिहाफ़ पे बेचेगा, कंपनी का नाम इस्तेमाल करेगा, कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करेगा, कंपनी का लोगो इस्तेमाल करेगा, लेकिन बेचेगा आपके नाम पर। जो प्रॉफ़िट होगा वो भी आपको सेंड करेगा, जो उसकी कॉस्ट है वो भी आपको सेंड करेगा। आपने एजेंट को सिर्फ़ उसकी उसकी सैलरी पे रखा हुआ है कि आपको इतने % सैलरी मिलेगी। अच्छा, सैलरी आपकी फ़िक्स हो सकती है, उसके बाद जो चीज़ें आप बेचेंगे उसका आप कमीशन दे सकते हैं। इसको हम फिर बोलते हैं कंसाइनमेंट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि अगर ये कंसाइनमेंट आप भेज रहे हैं एक 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 शहर से दूसरे शहर, जब आप कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो फिर इस कंसाइनमेंट में जो सवाल उठेगा कि कितने का बेचा, कितने % प्रॉफिट हुआ, कितनी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसको हम किस तरह अकाउंटिंग के ज़ुबान में किस तरह उसे हम पुट इन करते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे।